नाम छिपा करके हिंदुओं को धोखे से अपनी दुकान पर कुछ भी खिलाते हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं का, कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये गलत कार्य किया है। हरिद्वार से गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को शामली में वेज की जगह नॉन वेज परोसा गया। आपको बता दें, इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। श्रद्धालुओं की मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं हिंदू नेता यशवीर महाराज ने आरोपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो आरोपी के घर आंदोलन किया जाएगा। वहीं साथ ही आपको बता दें कि आरोपी तनवीर की दुकान पर लिखा था वेज बिरयानी, वहीं वेज बिरयानी के नाम पर नॉन वेज बिरयानी वो बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालु हरियाणा के निवासी थे। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनुज त्यागी। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे मैं थे? हरिद्वार से नहा के आया था। हमने कहा गले में रोका, गाड़ी रोकी है तो हमने देखा चारों तरफ, तो हमें वेज सामान नहीं मिला। एक उसने क्या नाम था उसका, सलीम है जो भी है नाम, तनवीर। उसने बताया कि हम वेज बिरयानी बेच रहे हैं, तो उस पर लिखा भी हुआ था, बोर्ड पे बाकायदा लिखा हुआ था वेज बिरयानी है। हमने पूछा वेज है कि नॉन वेज है, बोला वेज है। तो हमें उसने डाल के दे दिया अंदर से बिना दिखाए। तो हमने जब देखा खोल के तो उसने डाल के हमें दे दिया था। जब हमने खोल के देखा है तो उसमें चिकन गिरा हुआ था, तो उसने चिकन का भगोना रखा अंदर, उसमें से चिकन निकाल। कल 4 अगस्त 2024 की घटना। हरियाणा के 4 कावड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आ रहे थे। जब वे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांधला कस्बा में रुके तो उनका मन खाने के लिए हुआ, तो उन्होंने एक ठेली पर शुद्ध शाकाहारी बिरयानी लिखा हुआ देखा। तो उससे पूछा, उसने कहा कि शुद्ध शाकाहारी बिरयानी है। और जब वे बिरयानी खाने लगे तो उन्हें कुछ शंका हुई। उन्होंने बिरयानी वाले बर्तन के ढक्कन को देखा हटा करके, तो उसमें बिरयानी के साथ मांस भी था। और मांस कहीं का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है। कावड़ लाने वाले सावन के महीने में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते। उस मुस्लिम लड़के की ये कैसे हिम्मत हुई कि वो सावन के महीने में कावड़ वालों को मांस खिला रहा है बिरयानी में, और उसने अपने ठेली पर शुद्ध बिरयानी तो लिखा हुआ है लेकिन अपना नाम नहीं लिख रखा था। हम यही तो कहते हैं कि ये मुसलमान नाम छिपा करके हिंदुओं को धोखे से अपनी दुकान पर कुछ भी खिलाते हैं। उस लड़के को जब हंगामा हुआ पुलिस ने पकड़ लिया, और सुना जा रहा है कि हल्की धाराओं में उसका चालान किया जाएगा। लेकिन शामली पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि उसने अपनी दुकान पर न तो अपना नाम लिखा था मुस्लिम लड़के ने, और न फूड लाइसेंस की प्लेट लगी हुई थी, और उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, हिंदुओं का, कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये गलत कार्य किया है। तो हल्की धाराओं में चालान न हो, संबंधित गंभीर धाराओं में उसका चालान होना चाहिए। और यदि गंभीर धाराओं में चालान न हुआ तो हम शीघ्र ही हिंदुओं को लेकर के उस बिरयानी बेचने वाले मुस्लिम लड़के के मकान पर भारी आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब गंभीर धाराओं पर उसका मुकदमा, गंभीर धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा।